हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। माँ गंगा ने क्यों अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया? आइए पूरी कथा विस्तार से सुनते हैं। महाभारत के आदि पूर्व में राजा सुशांत और देवी गंगा की कथा का वर्णन मिलता है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस कथा के अनुसार गंगा ने अपने पुत्रों का जन्म लिया, लेकिन वे सभी नवजात अवस्था में ही नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इस कहानी के पीछे एक गुण, कारण और शाप की पृष्ठभूमि है। देवता और असुरों के बीच सदैव संघर्ष होता रहता था। एक समय 8 वसु, 8 दिव्य आत्माएं अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। इन 8 वसुओं के नाम इस प्रकार हैं: धर, धूम, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यक्षु और प्रभास। एक दिन वसु अपनी पत्नियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि ऋषि के पास एक दिव्य कामधेनु गाय है, जो इच्छा अनुसार धन, समृद्धि और भोजन प्रदान कर सकती है। वसु प्रभास की पत्नी को कामधेनु गाय बहुत प्रिय लगी और उसने इसे चुराने की इच्छा जताई। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वसु प्रभास ने अन्य वसुओं की सहायता से ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने 8 वसुओं को शाप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लें और मानव जीवन का कष्ट भोगेंगे। यह सुनकर वसुओं ने ऋषि से क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ऋषि ने अपना शाप थोड़ा कम कर दिया। उन्होंने कहा कि 7 वसुओं को तुरंत ही मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन 8वें वसु प्रभास को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। वसुओं ने पृथ्वी पर जन्म लेने से बचने के लिए देवी गंगा से प्रार्थना की। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें वचन दिया कि वे उनकी मां बनेंगी और जन्म के तुरंत बाद उन्हें मुक्त कर देंगी। इस बीच पृथ्वी पर हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा से विवाह करना चाहते थे। गंगा ने एक शर्त रखी कि वे जो भी करेंगे, शांतनु उनको कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने यह शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। गंगा ने राजा शांतनु के 8 पुत्र को जन्म दिया। हर बार उन्होंने अपने नवजात पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु ने यह सब देखा, लेकिन गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र प्रभास को नदी में प्रवाहित करने का प्रयास किया तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक लिया। इस पर गंगा ने उन्हें सच्चाई बताई कि उनके पुत्र वसुओं के अवतार हैं और यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। 7 वसुओं को मुक्ति मिली लेकिन 8वां पुत्र शाप के कारण जीवित रहेगा। 8वां पुत्र देवव्रत था, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा ने देवव्रत को अपने साथ ले जाकर श्रेष्ठ शिक्षा दी और उन्हें गंगा ने देवव्रत को अपने साथ ले जाकर श्रेष्ठ शिक्षा दी और उन्हें महान योद्धा और धर्म
धर्म ज्ञाता बनाया। बाद में वह उन्हें राजा शांतनु को सौंप कर स्वर्ग लौट गई। देवी गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया, क्योंकि यह वासु को ऋषि वशिष्ठ के शाप से मुक्त करने का एकमात्र उपाय था। इस घटना ने न केवल वसुओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि महाभारत की कथा का आधार भी तैयार किया, जिसमें भीष्म पितामह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।